वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मुंबई अध्यक्ष सेल्यूरिया बिल्डर के कार्यालय में झोपड़ा बाधित की समस्याओं और अन्य समस्याओं के साथ में किया मुलाकात। इस मुलाकात में समाधान न होने पर अगला तारीख दी गई तय। अगर इस समस्या को समाधान नहीं किया गया तो रोड पर उतरेंगे वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। मग कशाला बसलाय तुम्ही? तुम्हाला कळतंय मी काय बोलतोय? हा मॅटर वेगळा होता. बरोबर विक्रम त्याला तुम्हाला कळतंय मी काय बोलतोय? फॉर व्हॉट वी आर सिटिंग. आर यू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु इज गोइंग टू आन्सर मी ऑन दिस? तरच देन why we are sitting for what will be the output of this total meeting now? That's why I'm saying please call the concerned person or get approval that whatever we are going to discuss today will be the final or not. Because आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढणारी लोक आहोत. आमचं मोठं SRA वर आंदोलन झालं. कल्याणकर स्वतः आम्हाला खाली महेंद्र कल्याणकर जे स्वतः भेटायला खाली आलं. तुम्हाला पाहिजे तर यांना दाखवा, यांना व्हिडिओ दाखवा करून दिले. त्याचा 3 ते 4 विषय. पहिला मुद्दा आहे हा गुजराती आहे, मी मुस्लिम आहे, महाराष्ट्रीयन आहे, हा भैया आहे, असं काहीच नाही. जाती डिफरेन्शिएट करू मला. आणि महाराष्ट्रीयन लोक पण काय बरेच आहे आमच्याकडे. मी बघा सर वो अपने क्या नाम है उनका, वो आज के 2 महीने 3 नहीं. सचिन सर, आज आप लोग अपना एक अच्छा डेलीगेशन लेकर यहाँ पर सेंट्रल बिल्डर्स के ऑफिस में आए थे. क्या विषय है, इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर आज किस चर्चा को लेकर यहाँ पर आप आए थे? सितंबर महीने में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के पास एक एसोसिएशन के माध्यम से एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें पंचशील नगर के जो रहवासी है उनको वो घर के प्रतीक्षा में है. झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण जो SRA है, उसी SRA ने यहाँ के पंचशील नगर के रहवासियों को झोपड़पट्टी से पक्के मकानों का सपना दिखाया था. और आज उस सपने को 18 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो अपने पक्के घरों के सपने में ही है. और इसकी जो कंप्लेंट है एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के पास आई थी, उसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ के MJ शाह जो डेवलपर है उनसे मिलने के लिए आए थे. बट वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुके हैं, वो हमसे मिले नहीं. और उनका जो एक डेलीगेशन था, उनके पास हमारे जो सवाल थे उनका कोई जवाब नहीं है. ये सब जो है हम एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब को इसके आज की जो डेलीगेशन आई है इसकी इन्फॉर्मेशन हम उनको देने वाले हैं कि MG शाह के पास हमारे जो प्रश्न है उसके उत्तर नहीं है. उसने एक बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया है, ऐसे हमारे निदर्शन में आ रहा है. इस विषय को लेकर किन लोगों ने आपके पास कंप्लेंट दर्ज करवाई? एक तो एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट चैनल पार्टनर है, पंचशील नगर SRA है, इन सभी के पत्र है जो एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के साहब के नाम से अंबेडकर भवन में प्राप्त हुए हैं. और इसी के आधार पर हम यहाँ पर आए थे. तो ये बुद्ध विहार को लेकर भी एक मुद्दा यहाँ पर आप लोगों ने सामने रखा था, क्या था वो विषय? सही में तो ये बहुत ही निंदनीय प्रकार है. आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बुद्ध विहार बन रहा है. वो बुद्ध विहार भी 18 साल से बन ही रहा है. ऐसे कौन सी सीमेंट और कौन सी चीज़ें यहाँ पर लगा रहे पता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा जैसे एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर बिल्डर्स को अच्छा FSI मिलता है, फिर भी इन बिल्डरों को ये रिलीजियस प्लेसेस देने में क्या तकलीफ है मुझे समझ में नहीं आता. और इसका जवाब जो है हम SRA से भी पूछेंगे कि किस बेस पे इस बिल्डर ने, इस विकासक ने, इस डेवलपर ने यहाँ पर सेलेबल का बिल्डिंग खड़ा कर दिया. सेलेबल में लोगों ने पोजीशन ले लिया है और यहाँ पे जो इस ज़मीन पर थे उन लोग मात्र आज वो बेघर है. इतना ही नहीं तो जो सेलेबल के लिए ब्रोकर थे उनके भी पेमेंट इस बिल्डर ने अपने जो है दबा कर रखे हैं. ये बिल्डर इसको ब्लैकलिस्ट ही करना चाहिए. ये बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि MG शाह जो है दवाई बनाने वाली कंपनी बिल्डिंग कैसे बना रही है, क्या चल रहा है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग प्रकार है. बट यस, जब तक इन पंचशील नगर के लोगों को उनके हक का घर और बुद्ध विहार नहीं मिलता है, वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से हम ये लड़ा जारी रखेंगे. क्या इस विषय को लेकर आप लोगों ने कभी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया? वंचित तो नहीं गई है, बट यहाँ के स्थानिक नागरिक जो है वो
टप्पे टप्पे में कभी कोर्ट के पास, कभी MMRDA के पास, कभी SRA के पास ये गए हैं। सर एक SRA का एक नियम है, जब तक आप वहाँ के लोगों को घर बना के नहीं देते अपना सेल बिल्डिंग नहीं बना के सेल्स कर सकते, उसके आपको क्या करें? ये नियम तो बहुत सारे हैं। SRA को तो खाली 5 लाख घर बनाने के लिए ये जो प्राधिकरण तैयार हुआ था, लेकिन अभी भी उनके 16 लाख जो झोपड़पट्टी वासी है वो प्रतीक्षा में है, क्योंकि SRA जो जिस चीज़ के लिए बना है वो उसमें काम नहीं करता नज़र आ रहा है। आप खुद देखेंगे कि 514 SRA ने ऑक्शन किया है, उसके बाद 47 केसेस पे वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे मुंबई भर में लड़ रही है। 13 अगस्त को हमने एक जन आक्रोश मोर्चा लिया था, जिसमें हमने महेंद्र कल्याणकर से सवाल पूछा था, उन्होंने उस पर हमें रिप्लाई किया है। बट किधर तो SRA काम करने में उनको अवार्ड दिया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जितने प्राधिकरण है उसका सबसे बेहतरीन अवार्ड जो है SRA को मिला है, लेकिन फिर मुंबई में झोपड़पट्टियाँ कम क्यों नहीं हो रही, ये एक बहुत सवाल अपने आप में है। सर ये डेलीगेशन लेके आने से पहले आपने क्या कोई पत्र व्यवहार किया था सिटी को? बिल्कुल किया है, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को दिया था, क्योंकि बिल्डरों का एक अगला एक कंसेप्ट होता है, इसलिए जो नियम था उस नियम के आधार हमने सब हमारे जो लेटर वर्क हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से किया था। लेटर में क्या क्या मेंशन था आज के पत्र व्यवहार? आज का पहला मुद्दा तो जो बाधित लोग हैं जो उनके बारे में था। एक ब्रोकर है, मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें एक निदर्शन में आता है कि बिल्डर थोड़ा जातिवादी है, वो एक हमारा प्रमुख मुद्दा था। बुद्ध विहार का मुद्दा था, प्लस यहाँ बिल्डिंग में आने के बाद सेलेबल के भी लोगों से हमको इस बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन का वैल्यू है उसके ऊपर कुछ चर्चा, जैसे लिफ्ट की तकलीफें हमको लोगों की दिखने में मिली, ड्रेनेज के माध्यम से कुछ लोगों की तकलीफें देखने मिली। तो पूरी तरह से बिल्डर ने सिर्फ और सिर्फ इसमें पैसा कमाने के बारे में सोचा, ऐसा मुझे लगता है। सर अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला हिस्सा धड़क दिखाएंगे। अभी चर्चा के लिए तो हमें बुलाया है इन्होंने, उन्होंने आज कमिटमेंट किया है कि सर हमको ये मतलब मुद्दे सब इनको मालूम था, क्योंकि हमने तो लेखी स्वरूप में दिया था, इनको भी हमने लेखी स्वरूप में देना चाहिए था। बट इन्होंने ये कहा है कि हम आपको जो हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं उनके साथ में आप इस पर चर्चा करें, और जब तक नहीं मिलेगा लेके रहेंगे। हमारे साथ का आदेश रहेगा मुंबई अध्यक्ष का, बाला साहब का, रोड जाम करना है, चक्का जाम करना है, वंचित बहुजन आघाड़ी तैयार है। सर नाम बता दीजिए सर, आज यहाँ पर आए थे, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम सतीश राजगुरु है और मैं मुंबई महासचिव के पद पर वंचित बहुजन आघाड़ी में एक कार्यकर्ता के बेस पे काम करता हूँ। आज हम लोग ये सेंट्रियो के बिल्डर जो है MG शाह, इसके खिलाफ जो तकरार हम लोग के पास आई, श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर के पास आई, उन्होंने हमको कहा मुंबई टीम को, चेतन जी आहिरे के नेतृत्व में हम लोग हमेशा एक आंदोलन खड़ा करते हैं, और आज ये MG शाह के सेंट्रियो बिल्डिंग में आए और देखा तो और कुछ चीज़ें सामने आई, जैसे कि SRA का 18 साल से प्रोजेक्ट रखड़ा हुआ है, सेंट्रियो हमारा बुद्ध विहार बांध के नहीं दे रहा 18 सालों से, यहाँ पे आके एक ब्रोकर का ब्रोकरेज नहीं दे पा रहा है, और काफ़ी लोगों को अपने सपनों के घर से दूर रखा गया है। ये हम कतई नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो भी SRA में जो भी प्रताड़ित लोग होते हैं, प्रकल्प बाधित होते हैं, वो ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग होते हैं, बहुजन समाज के लोग होते हैं, SC कैटेगरी से लोग होते हैं, वो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, और उनके खिलाफ ये लोग साजिश रचते हैं और SRA के नाम के सपने दिखाते हैं और लेके आते हैं। इनमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल होती है, BMC SRA, ये सारी मिली भगत होती है। ये प्लॉट भी BMC की जगह पे था, BMC और SRA ने मिलके ये जो लकड़ा वाला फिर MG शाह ये सबको मिला के ये प्रॉपर्टी बनाया। यहाँ के कई BMC के अधिकारियों को घर मिला है जो यहाँ के प्रोजेक्ट में नहीं थे, ऐसे भी बात हमको पता चली। काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व है जो यहाँ पे नहीं रहते थे। SRA के एनेक्शन में इनको घुसाया गया, SRA में लाया गया, और आगे का हम लोग स्टेप रखेंगे कि ये बिल्डर को इसके नाक में दम करेंगे। हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी श्री चेतन आहिरे साहब के नेतृत्व में हम लोग इसको, वंचित बहुजन आघाड़ी कौन से तरीके से काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, ज़मीन पे उतर के काम करती है और लोगों के हक के लिए काम करती है, तो वो हक हम लोग दिला देंगे लोगों को। और ये सारे लोग जो गोवंडी के लोग हैं, जो प्रशासन है, ये जो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जो देवनार पशुवत गृह है, वहाँ पे भी काफ़ी हमारे पास तकरार आई है। हम ये BMC SRA MMRDA जितने भी प्राधिकरण के विभाग है, म्हाडा वगैरह, इनको हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी, जो लोग मुंबई में जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, आप आइए, चेतन आहिरे साहब से मिलिए। चेतन आहिरे साहब के नेतृत्व में हम लोग हर किसी को न्याय देने की भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद।